शाम के बज चुके हैं 5:45 और ये देखिए आलिया भी आ गई थी मेरे पीछे। ये है भाई पहाड़ी नींबू, इसे काफ़ी टाइम हो गया फ्रीज में रखा था तो अभी बेचारा सूखने भी लग गया है। राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं नीलम पंखोली स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर के टाइम से। और आज मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है एकदम से। पहले सुबह तक बहुत तेज़ धूप थी और अभी बिल्कुल देखिए अब बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और मुझे लगता है शाम तक हो सकता है बारिश हो जाए। तो मौसम बिल्कुल जो है चेंज हो चुका है। तो आज मैं बनाऊंगी लहसुन की चटनी और नींबू बनाने का मन है मेरा, नींबू, पहाड़ी नींबू। तो चलते हैं फिर घर की ओर, बनाते हैं नींबू की चटनी। तो ये है मेरे गांव के आलू, अब थोड़े ही रह गए हैं लेकिन इनमें सारे जो है ये अंकुरण हो गया है ये। और ये आलू इसी से काट के हम बो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये तो ज़मीन पर ही होगी, गमले में तो मुझे मुश्किल ही लग रहा होगा। तो देखती हूँ, वैसे एक तो लगा लूँगी गमले में, होता है कि नहीं एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो इन पे ना ये सब हटाऊँगी मैं आज, नहीं तो ये सारे आलू जो है ख़राब हो जाएंगे। तो इतने ही बचे हुए हैं और इनके पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि यहाँ के आलू के पराठे में बना नहीं पाते, क्योंकि जो थोड़ा सा बेलो ना तो सारा बाहर निकल आता है। तो ये हमारे गांव के आलू जो हैं, आप जितना ही भरो आटे में बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। तो ये ऐसे देखो अंकुरण हो गए हैं और इनको निकालते हैं अच्छे से ताकि अच्छे से साफ हो जाए। ये काम भी मैंने निपटा दिया है। तो आलू मैंने अच्छे से कर दिए हैं साफ, इसके जो भी अंकुरण वाले होते हैं इससे ये सारे निकाल के मैंने कर दिए हैं अलग। तो ये कुछ 1-2 आलू सड़ गए थे, ये कर दिया है मैंने अलग। तो ये काफ़ी 2-3 दिन से रखा हुआ था कि अब करूँगी तब करूँगी, लेकिन एक कल मार्केट चली गई थी परसों में, तो चलो आज निपटा दिया है काम। बाद सिलवट्टा निकाला है, धो के रख दिया है। अब मैं इसमें पीसूँगी लहसुन की चटनी और सिलवट्टा धो के, पत्थर भी उसका, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है तो इसलिए मैंने इसे धो के रख दिया है। लहसुन भी धो धा के अलग रख दिए थे। तो ये है भाई ताज़ी ताज़ी लहसुन जो कल तोड़ के लाई थी। तो इसकी भी बना लेते हैं चटनी। तो इसकी बना लेती हूँ चटनी। इसमें डालूँगी हरी मिर्च, नमक, बस ये 3 चीज़ें ही डलेंगी। और ये ताज़ी ताज़ी धनिया, ये मैंने कल तोड़ के लेके आ गई थी, अच्छे से धो के रख दिया है। तो ये हरी मिर्च और लहसुन, इसके हरी मिर्च की मैं ये हटा देती हूँ डंठल। तो ये भाई इसकी खुशबू ही अलग आ रही है, बिल्कुल ताज़े ताज़े लहसुन की। तो इसको हाथ से ही तोड़ लेते हैं, चाकू की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तोड़ के मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। और जैसे ही मैंने लहसुन को जैसे ही मैंने ऐसे तोड़ा तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू, आहा हा, अच्छी खुशबू महक रही है इसमें। तो ये मैं बना लेती हूँ, इसमें डाल देती हूँ नमक पहले ही डाल रही हूँ, फिर ये पीसने में जो है आसानी होगी और इजीली देखो क्योंकि मैंने इसमें डाल दिया है नमक ना, इस वजह से। वाह क्या खुशबू आ रही है। तो नमक कम है तो थोड़ा और डाल देते हैं इसमें नमक, ज़्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्ची मैंने ज़्यादा डाल दी थी तो इसलिए। तो ये बन गई हमारी लहसुन की चटनी, लहसुन हरे पत्ते की चटनी, लहसुन के हरे पत्ते। तो एक बार इसे और कर लेती हूँ बारीक, एक बार और पीस लेते हैं फाइनल। सिलबट्टे की जो चटनी होती है ना, इसका स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है।
और मिक्सी का स्वाद बिल्कुल, मिक्सी में एकदम से पतला हो जाता है और वो स्वाद नहीं आता जो सिलबट्टे की चटनी से आता है। तो ये सिलबट्टा तो मैंने ख़रीदा हुआ है यहाँ से। ये है भाई पहाड़ी नींबू, इसे काफ़ी टाइम हो गया फ्रीज में रखा था तो अभी बेचारा सूखने भी लग गया है। तो इसीलिए इसके लिए ही मैंने बनाया था लहसुन की चटनी, कि मैं सोचा था नींबू बनाऊंगी, लेकिन आली के पापा गए हैं क्रिकेट खेलने तो आए नहीं, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। सारा मेरी भतीजी भी नहीं आई, उसने भी मना कर दिया। तो ये पता नहीं अब कब बनेगा, तब तक तो मुझे लग रहा है ख़राब हो जाएगा ये। तो ये है पहाड़ी नींबू। ये देखो, ये मेरी बेटी का सामान फैला हुआ, कुछ छांट के अलग रख रही हो जो खराब है। अच्छा, तो आली की एग्ज़ाम है ट्यूसडे से, और आज संडे, कल भी छुट्टी थी सैटरडे, और कल भी छुट्टी है ना। आज संडे, कल भी छुट्टी, कल भी छुट्टी, सैटरडे भी छुट्टी, मंडे भी छुट्टी। मंडे है ना कल? हाँ। टुमारो इज़ मंडे, और मंडे को है हॉलीडे। आली ने छांट के कर लिए हैं अलग, जो पेन यूज़ नहीं हो रहे हैं, मतलब कि काम नहीं कर रहे, यूज़ नहीं हो रहे, एक ही बात है। तो ये फेंक देते हैं भाई, है ना। तो ये भी फेंक दो, ये क्या पड़े हैं कागज़ वगैरह। हाँ। और ये है मेरी बेटी का पायल, और ये काला पड़ गया यहाँ पे ना, चांदी एकदम से काली पड़ जाती है। तो ये रखा है मैंने संभाल के, इसको एक बार मैं साफ करवाऊंगी। और ये है ब्रेसलेट, ये भी देखो, ये चांदी का तो नहीं है तो आर्टिफिशियल, लेकिन ये भी देखो कितना काला हो गया है। तो अभी मेरी बेटी का सफाई का काम चल रहा है। सफाई मतलब कि जो काम के नहीं है उन्हें अलग कर रही है। शाम हो गई है और छत पे मेरे पौधे जो है सूखे पड़े हैं, तो उनके लिए लेके जाती हूँ मैं पानी। काफ़ी दिनों से पानी नहीं डाला, तो लगता है आलिया कि पापा भी आ गए। तो बेल की आवाज़ आई है, पापा आए होंगे ना। आइए, तो हमारे क्रिकेटर साहब भी आ चुके हैं घर। तो मैं अभी जा रही थी छत पे पानी डालने के लिए। तो आली पूछो जो आप डेली पूछते हो, जीते कि हारे? बराबर। वाह, सुबह से शाम हो गई हैं। असली खिलाड़ी नहीं बन, गला बैठ के चिल्ला चिल्ला के। 5:30 हो गए हैं और गए थे 12 बजे, नहीं कितने बजे गए? 10:30 बजे। अब आ रहे हैं। देखो भाई, मैं तो चलती हूँ अपने छत पे, बाद में अंधेरा हो जाएगा। अपने पौधों के लिए पानी ले चलती हूँ। तो ये दोपहर में इसमें से मैं लेके चली गई थी पालक वगैरह तोड़ के, तो फिर उसमें बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी हुई, तो सोचा शाम को मैं पानी डाल दूँ। तो लेके आ गई हूँ पानी, तो अच्छे से डाल देती हूँ इसमें पानी। और ये मेरी पपीते का पौधा, अब जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती है तो हम लोग थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि छत पे चढ़ना उतरना थोड़ा थकान सी महसूस होती है, इस वजह से मैं कम ही जा पाती हूँ। लेकिन जब तक ये सब्जियाँ हैं तब तक तो मुझे जाना ही है, अच्छे से उसमें पानी डाल के फिर से खाने के लिए तैयार करना है। तो पालक भी हो जाएगी 1-2 दिन में फिर से। फिलहाल तो राई छोटी छोटी पत्तियाँ तोड़ के कर लेती हूँ मैं अलग, कुछ पहले ही तोड़ लिए थे दोपहर में, तो ये थोड़ी बहुत जो कुछ बचे हुए हैं उन्हें तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी ये थोड़े से सॉफ्ट है, थोड़े दिनों में हो जाएंगे ये हार्ड, क्योंकि इनमें लग गए हैं अब फूल, और ये धीरे धीरे फिर ये सारे बीज बन जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन ये पत्तियाँ जो है हार्ड होती जाएंगी, इसलिए मैं ये सारी पत्तियाँ तोड़ रही हूँ, ताकि मैं इन्हें सब मिक्स करके सब्जी बना लूँ। पालक राई सब मिक्स करके अच्छे से। मैं अपने किचन गार्डन से तोड़ी थी सब्ज़ी, थोड़े बहुत जो कुछ भी है। तब तक चुपके से पीछे से आ गई मेरी बिटिया रानी। हैं, डरा दिया आपने तो मुझे। पापा गए पार्क, तो आलिया के पापा क्रिकेट खेल के फिर चले गए हैं पार्क, घर पे टिकते ही नहीं हैं। तो ये है भी मेरा खूबसूरत किचन गार्डन, और आजकल इसमें और के फूल बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है आलिया आपको? राई के फूल सुंदर लग रहे हैं ना, पीले पीले। कांच क्यों? कांच नहीं है वो, प्लास्टिक। क्यों? उससे मैं कभी कभी वो कर लेती हूँ गुड़ाई। तो आलिया इसे कह रही है कांच। ये कांच नहीं, एक प्लास्टिक का टुकड़ा था, जिससे मैं ऐसे बीच में कभी कभी गुड़ाई कर लेती हूँ। तो भाई राई का सीज़न भी चला गया, तो अब गर्मियों में तो कुछ होता नहीं है, तो अब सीधे सितंबर अक्टूबर में ही बोई जाती है राई वगैरह।
तो इस बार मैंने थोड़ी लेट कर दी थी, इस वजह से ज़्यादा राई तो नहीं हो पाई, पर चलो कम से कम थोड़ी बहुत तो हुई। कफली खाने में मज़ा आ गया था सर्दियों में, राई की कफली जो बनती है। और इस बार तो राई और पालक पिला के मैंने खूब बनाई। तो इससे मैं गुड़ाई करती हूँ। खुरपी वगैरह नहीं रखी, खुरपी नीचे ही है बालकनी में, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी अच्छे से हो जाता है। कांच नहीं है, ये प्लास्टिक है। एलोवेरा का फूल है ये, रिद्धि दीदी लोगों का। तो ये एलोवेरा पे फूल हो रखे हैं। बेचारा एलोवेरा इतना सूखा पड़ा है। तो जो पहले भाभी रहती थी उनका है ये। खुशबू आ रही, मुझे लगा आप खुशबू ले रहे हो फूलों की, एलोवेरा की। तो शाम के बज चुके हैं 5:45 और ये देखिए आलिया भी आ गई थी मेरे पीछे पीछे। और मैंने थोड़ी बहुत सब्जी भी हार्वेस्ट कर ली। और ये बदमाश कहाँ चढ़ी हुई है, बहुत टाइम बाद आई है वाली छत पे, है ना। तो पहले इस वाली छत पे ऊपर चढ़ी रहते थे वहाँ पे, और आज इधर। चोट मत लगा ना आप। बाय। ये देखो कहाँ जा रही हो, गिरना मत बेटा। बैलेंस। एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम से पहले कुछ। अरे अब चिड़िया भी देखो अपने घर की ओर चल रही है। आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना। गार्डनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें काफ़ी सारा टाइम मेरा बीत जाता है जब मैं खाली होती हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर हम काम तो करते हैं नहीं। तो कुछ टाइम मैं अपनी गार्डनिंग के लिए तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेती हूँ, तो जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। छोटे छोटे सब्जी मैंने निकाली थी और अच्छे से धो लिया है, और खूब मिट्टी भी निकल गई इसमें। तो दिखने में तो कम लग रहा था, लेकिन देखिए खूब सब्जी है। तो इसके बनाएंगे आज रात की डिनर के लिए सब्जी, हरी सब्जी। दिखने में कम है, लेकिन इसमें पालक राई सब मिक्स है। अच्छे से धो धा के रख दिया है, तो ताज़ी ताज़ी सब्जी खाएंगे। और इसमें कुछ धनिया के पत्ते भी आ गए हैं। तो मैंने धनिया डाली हुई थी, लेकिन हुए नहीं, थोड़े बहुत हुए हैं। लेकिन धनिया ना बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है, तो इसमें मिक्स हो गए हैं। तो बनाते हैं ये राई की सब्ज़ी अपनी डिनर के लिए। तो ये मेरी बेटी ने मुझे अखरोट तोड़ के दे दिए हैं, जो हमारा पहाड़ी स्टाइल होता है ना, दरवाजे के बीच में फंसा के अखरोट तोड़ने का। तो ये अखरोट पड़ा था होगा कब से, तो ये तोड़ के मुझे दे दिया कि एक मम्मी खा लो। तो ये है काठी, अखरोट काठी होता है, इसे पिन से निकाल के खाना पड़ता है, क्योंकि अच्छे से निकलेगा नहीं। तो अपने लिए थोड़ा सा बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मैंने आज अभी चाय नहीं पी है। तो आली भाई वो पढ़ाई करने के लिए चली गई, तो मैंने सोचा फिर खुद ही बना लेती हूँ। उसे बोलूँगी तो फिर टाइम लग जाएगा, फिर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैं खुद ही बना लेती हूँ चाय। और साथ में काट लेती हूँ हरी सब्जी, थोड़ा थोड़ा करके काट लेती हूँ, तो चाय के साथ साथ सब्जी भी कट जाएगी मेरी। एक तरफ से चाय बन जाएगा और एक तरफ से सब्जी कट जाएगी। तो जल्दी से बना भी लेते हैं खाना, तो फिर चलूँगी। तो ये मैंने बना ली हरी सब्जी, और थोड़ी सी बच भी गई है, तो ये अगले दिन बनाऊंगी इसकी कफली। तो आज की वीडियो को मैं ये करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब